नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज मैं शम्मी के पेड़ के बारे में बताऊंगा कि शम्मी के पेड़ की क्या खासियत है, कैसे उसकी पूजा की जाती है तथा दैनिक जीवन में उसका कैसे प्रयोग करें। तो इसी पर हम आज कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। शम्मी का पेड़ बड़ा ही मंगलकारी पेड़ होता है और शम्मी के पेड़ के कारक भगवान शनि होते हैं, जो न्यायकर्ता हैं, न्यायाधीश हैं। शम्मी का पेड़ बेसिकली अग्नि तत्व होते हैं और ये शनि के कारक अग्नि तत्व और हमारे बहुत सारे दुर्भाग्य को शमी के पेड़ दूर करते हैं। शमी के पेड़ का दर्जा भगवान के तुल्य है। हमारे गणेश जी को शमी बहुत ही प्रिय है। बहुत सारे पूजा पाठ में शमी के वृक्ष के पत्ते को चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर भी शमी के वृक्ष के पत्ते को चढ़ाया जाता है। और मैं आपको एक चीज बहुत मार्के के बाद बता रहा हूं कि शमी के कांटे से तंत्र मंत्र का प्रयोग बड़ा ही जबरदस्त होता है। तो खैर मैं यहां तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शमी के कांटे से तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत ही होता है। शमी के कांटे से जादू टोना का नाश होता है। अब मैं शमी के पौधे का कुछ विशेष बातें आपको बता रहा हूं। शमी का पौधा अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके दाएं तरफ होना चाहिए, और जब घर में प्रवेश करते हैं आप तो आपके बाएं तरफ होना चाहिए। यानी कि आप कहां लगाएं, तो जब घर में प्रवेश करते हैं मुख द्वार पर शमी का पौधा लगाएं, और घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड होनी चाहिए, और जब घर से निकलते हैं तो आपके राइट साइड होनी चाहिए। अगर कोई भी महत्वपूर्ण काम के लिए आप जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो शमी को प्रणाम करके जाएं, आपके काम पूर्ण सफल होंगे। अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट जा रहे हैं, तो शमी के पेड़ के नीचे का धूल अपने पांचों उंगली से, ये पांचों उंगली से उनके जड़ का धूल को आप अपने माथा पर लगाएं, पांचों उंगली से। न्यायालय में आपको सफलता मिलने का पूरी संभावना है। अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा से जा रहे हैं, तो शमी के पेड़ का दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करें। बाहर जाएं, गाड़ी घोड़ा से जाएं, घटना दुर्घटना का नाश होगा। घटना दुर्घटना से आप पूर्ण बचे हुए रहेंगे। शमी का पौधा आपके घर के बहुत सारे वास्तुओं को दूर करता है, और प्रवेश द्वार के बाहर अगर शमी का पौधा आप लगाते हैं तो टोना टोटका से भी आपको बचा देता है। टोना टोटका कभी आप पर असर नहीं होगा। तो शमी का पौधा का एक महत्व है नवरात्रा के समय। अगर नवरात्रा में आप दसों पूजा में शमी का पौधा लेके मां दुर्गा को चढ़ाते हैं और उसके बाद आप पाठ करते हैं 13वें अध्याय का, तो यकीन जानिए कि जो आपकी मनोकामना है, आप दुख दर्द में पड़े हुए हैं, शनि के सारे साथी में पड़े हुए हैं, कंटक शनि के प्रभाव में पड़े हुए हैं, कर्ज में पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में पड़े हुए हैं, तो ये नवरात्रा और शमी दोनों का जब संबंध होगा तो आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। तो शमी के पौधा को आप छोटा रूप न दें,
इस पौधे का बहुत बड़ा रूप है। अगर आपको सारी जिंदगी अपयश मिलता आ रहा है, बीमार रहते हैं, घर में कोई न कोई सदस्य आपका बीमार रहता है, आपको भी कुछ न कुछ बीमारी घेरे हुए रहती है, पैर में हमेशा चोट लगा हुआ रहता है, पैर में घाव हो जाता है, पैर में जहां जाते हैं ठोकर लगती है, चोट लग जाता है, तो आप शमी के पौधे के नीचे प्रतिदिन संध्या काल में जब अंधेरा हो जाए, आप मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर प्रतिदिन जलाएं और कम से कम 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिचराय नमः अगर आप जाप करते हैं, खड़े खड़े भी जाप करते हैं या बैठ के जाप करते हैं काले कंबल पर, तो यकीन जानिए कि जितने अपयश आपको मिलते हैं, पैर उड़ में जो चोट लगता है आपको, और घर में कोई न कोई सदस्य बीमार रहते हैं, चाहे आप भी बीमार क्यों न रहें, वो सारी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। आप ये क्रिया करके तो देखें। अगर आप ये क्रिया प्रतिदिन संध्या के वक्त करते हैं तो यकीन जानिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम आपके दूर होने वाले हैं और दूर हो जाएंगे। लेकिन पूर्ण विश्वास से आप ये क्रिया करें, विश्वास में कोई कमी ना होने दें। अगर आपके विश्वास में कमी होगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप करके देखें। शमी का पौधा और अपराजिता का पौधा विजयादशमी के दिन, चारों नवरात्रा में से किसी नवरात्रा में विजयादशमी के दिन शमी का पौधा और अपराजिता का पौधा अगल बगल आप लगाते हैं तो शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। शत्रु अगर आपको तंग करेगा तो खुद भोगेगा। शत्रु पर आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखें, किसी भी नवरात्रा में शमी का पौधा, अपराजिता का पौधा विजयादशमी के दिन अगल बगल आप लगाएं, आपकी जीत होगी। हर मामले में जीत होगी। बहुत सारे रोग खत्म होंगे, घर के वास्तु दूर होंगे और दुश्मन का खात्मा होगा। कोई व्यक्ति टोना टोटका करना चाहेगा तो वो भी नहीं होगा। इतना याद रखें आप कि शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर घर के बाहर आपको जगह नहीं है तो गमले में लगाएं या छत पे चले जाएं, आप छत पर गमले में लगाएं और इसके कोण मैं बताता हूं। उत्तर पूर्व कोण पर गमला को रखें। आप याद रखें कि पानी हमेशा देना है। एक चीज और आप याद रखें, पौधा तो आप लगा दिए, पौधा में बहुत सारा खर पतवार आ गया, बहुत सारा झोल झाल लग गया, तो आपको झोल झाल भी साफ करनी है, लगा के छोड़ नहीं देनी है। एक बड़ा ही काम का बात आपको बता रहा हूं। शमी का पौधा का रोपण जब आप कर रहे हो तो उसके जड़ के अंदर मिट्टी में 3 सुपारी, 3 हल्दी और 3 सिक्का डाल दें और मिट्टी से दबा दें। इतना याद रखें कि प्रतिदिन आपको दीपक जलाना है सरसों के तेल का। तो 3 सुपारी, 3 हल्दी का टुकड़ा, साबुत हल्दी और 3 सिक्का दबा दें। प्रतिदिन जल से सींचें और सरसों का तेल का दीपक संध्या में जरूर जलाएं। तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे घर में लक्ष्मी की, वैसे वैसे वृद्धि होगी। और इसे आप मिथ्या न समझें और मिथ्या समझने की कोशिश भी न करें। आप लगाएं और देखें, पूर्ण लाभ होगा, पूर्ण। एक चीज और ध्यान रखें, अगर शनि की साढ़े साथी से आप काफी परेशान हैं, शनि की साढ़े साथी चल रही है, शुरू ही हुई है, तो आपको क्या करना है, मिट्टी का थोड़ा बड़ा दीपक ले, इतना बड़ा भी दीपक आता है, इतना थोड़ा बड़ा दीपक ले
ऐसा दीपक ले जो रात भर जलता रहे। उस दीपक में सरसों का तेल डालें, काला तिल डालें तथा उसको काले बत्ती के साथ जलाते हुए शमी के पेड़ के नीचे रखें। दीपक का मुख हमेशा पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, यानी वेस्ट की तरफ, पूरब की तरफ नहीं। इतना अवश्य सावधानी रखें कि अंधेरा हो जाना चाहिए। आपको शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में, आपकी गरीबी में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जो व्यक्ति रोगी हैं उनसे ये क्रिया करवाएं। जिनको हमेशा पैर में चोट लगता है, पैर में कुछ बीमारी है, तो उनसे भी ये क्रिया करवाएं। बहुत जल्द उनको राहत मिलेगा। अगर आपके घर में हमेशा अशांति होते रहते हैं, कलह, कोई ना कोई हमेशा लड़ता रहता है, भाई लड़ता रहता है, बहन लड़ती रहती है, माता से नहीं पटता है, पिता से नहीं पटता है, पत्नी से देरी झंझट होते रहते हैं, लोग खाना खाते हैं छोड़ देते हैं, उठा के फेंक देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक क्रिया करें। शनि के पुष्प को लेकर प्रति बुधवार, और बुधवार से शुरू करें और कम से कम 11 बुधवार तक लगातार करें। कम नहीं तो 3 बुधवार करें, नहीं तो 6 बुधवार करें, नहीं तो 9 बुधवार करें, अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहते। शमी के फूल को आप ले, थोड़ा गंगा जल से छिड़के, गंगा जल उस पर छिड़के और गणेश जी को चढ़ाएं। और गणेश जी का 108 मंत्र को जाप करें। अगर गणेश जी के मंत्र के साथ शनि के मंत्र को भी संपुटित करके आप जाप करते हैं तो 10 गुना फायदा होगा। बहुत जल्द आपके घर के कलह दूर हो जाएंगे। कलह ही दूर नहीं होंगे, घर में हर विघ्न का नाश हो जाएगा। आप करके तो देखें, ये क्रिया अचूक है। आप गाड़ी चलाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटना होते रहती है। कभी आपकी गलती, कभी सामने वाले की गलती। दुर्घटना के लिए जरूरी नहीं कि आप ही गलती करें, सामने वाले की गलती। तो आप 2 काम करें। आजकल हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो प्राय देखते हैं कि गाड़ी के शीशे के पास कुछ अजीब टाइप का कुछ खिलौना लोग टांग दिया, कुछ बंदर टांग दिया, कभी कुछ फोटो भी टांगता है लोग और वो झूलते रहता है। तो मेरा एक सुझाव मान लें, अगर गाड़ी से हमेशा आपको दुर्घटना, चाहे दुर्घटना का भय भी होता है आपको, तो शमी का लकड़ी ले ले। उस लकड़ी को काले धागे से लपेटकर 108 गांठ लपेटे, 108 बार, और मंत्र पढ़ते रहे। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। ऐसा 2 लकड़ी ले और दोनों में 108 बार काले का मंत्र पढ़ते हुए आप उसको लपेटा मारे। एक को अपने गाड़ी के शीशे के आगे ऐसे टांग दे, जहां आपका ये झुलुआ तो क्या क्या लटकता रहता है, बंदर भालू, उसमें टांग दे। और एक को अपने गले में धारण कर ले। मेरा दावा है कि आपका दुर्घटना खत्म, दुर्घटना का भय खत्म। ये पूर्ण आजमाया हुआ है। आप इसको करके तो देखें, 100% सफलता मिलेगी। तो ये शमी के वृक्ष का कुछ फायदे मैंने आपको बताया। एक फायदा और नोट कर ले आप। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ही बीमार है, उसके रोग नहीं ठीक हो रहे हैं, चल फिर भी बेचारा नहीं पा रहा है, डॉक्टर आपको तरह तरह के दवाई दारू दे रहे हैं, आपको ये दवाई लीजिए, एक्सरे कीजिए, वो कीजिए, तो आप छोटी सी एक उपाय करें। शमी का छोटा सा पत्ता लगा हुआ डाल से थोड़ा सा तोड़ ले और
उस व्यक्ति के तकिए के नीचे रखें और वो सो जाए। सुबह में उसे तकिया के नीचे से निकालकर एक काला कपड़ा ले उसमें रख दें और लपेट के पूजा स्थल पर रख दें। ये क्रिया आप 18 दिन तक करें और सभी शमी के जो पत्ते हैं थोड़ा सा डाल लगा हुआ उसको लपेट के रख दें। जब 18 दिन पूरा हो जाए तो उस कपड़े को उन व्यक्ति के पूरे शरीर से घुमाते हुए 18 बार घुमाते हुए उसको ले और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करते हैं। यकीन जानिए वो व्यक्ति दौड़ने लगेगा, जो बिछावन पर पड़ा था वो दौड़ने लगेगा। तो एक छोटी सी क्रिया आपको मैंने आज बताया, आपको पसंद आया तो व्हाट्सएप पर मुझे लिखें और कोई विषय जानना चाहते हैं तो वो लिखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न पूछना हो तो व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। आज का विषय इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।